हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स हबिट। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे ट्रेंड लाइंस का यूज करके आप पैसा कमा सकते हो या फिर आप ट्रैप होने से बच सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो कैसे आप ट्रेंड लाइंस का यूज कर सकते हो, कैसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो और ट्रेंड क्या होता है, कैसे ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ट्रेंड क्या होता है। तो ट्रेंड अगर जनरली समझे तो ट्रेंड क्या होता है, मतलब सपोज ट्रेंड जनरली देखो तो तीन टाइप्स के होते हैं। ट्रेंड का मतलब होता है कि मार्केट क्या एक ट्रेंड है। ट्रेंड मतलब जैसे आप स्टॉक मार्केट को हटा दो, अगर ध्यान से अगर आप इंस्टाग्राम पे चल जाओ तो क्या है, वहां पे म्यूजिक कुछ ट्रेंड होते हैं, तो मतलब वो ट्रेंडिंग म्यूजिक है। या फिर आप किसी फैशन में आ जाओ तो फैशन में हाँ ये जीन्स ट्रेंडिंग में चल रहा है या फिर ये शर्ट्स ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ट्रेंड का जनरली मतलब हो गया कि ज्यादा किस तरफ ज्यादातर लोग वहां पे उसका जो माइंडसेट है वो किस तरफ है, बाइंग साइड में है या फिर सेलिंग साइड में है। इसी को जनरली ट्रेंड ट्रेंड बोलते हैं, ठीक। अब इसकी जनरली अगर देखा जाए तो तीन टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। पहले कौन कौन सा होता है? पहला होता है कि अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, मार्केट में फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया। लेकिन एट द एंड में मार्केट का जो प्राइस है, सपोज यहाँ से 20,000 से ये चलना स्टार्ट हुआ और ये 21,000 चला गया, तो वो क्या हो गया, अप ट्रेंड हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट 20,000 से 21,000 चल गया और अप ट्रेंड में है मार्केट, मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है। इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट यहाँ सपोज 20,000 था, 20,000 से यहाँ से यहाँ पे सपोज एक सेकेंड, यहाँ पे क्या था, 20,000 पे था। इमीडिएटली वहां से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से हल्का सा फिर और नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर बहुत नीचे आया। तो इस ट्रेंड को हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड, ठीक। और तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज में क्या होता है कि मार्केट एक ही रेंज के अंदर यहाँ पे क्या होता है, मार्केट घूमता है, ठीक। एक रेंज बन जाएगा 100 150 200 पॉइंट का, उसी रेंज के अंदर क्या होगा, मार्केट वोलाटाइल टू साइडवेज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम साइडवेज ट्रेंड। तो जनरली मार्केट में तीन ही ट्रेंड होते हैं और इसी को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। उसके बेसिस पे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो और जो भी मन करे आपको करेंसी में करना है, इंडेक्स में करना है, फॉरेक्स में करना है, गोल्ड में करना है, कहीं पे भी करना है, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं बार बार कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान में दीजिए। तो अभी आपको समझ में आ गया कि ट्रेंड क्या होता है। अब हम समझते हैं कि ट्रेंड लाइंस क्या होता है और ट्रेंड लाइंस का यूज कैसे कर सकते हैं आप स्टॉक मार्केट में, ठीक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेंड लाइंस क्या होता है। तो आप किसी भी ब्रोकर में जाओगे तो वहां पे आप यहाँ पे सर्च करोगे अपने इंडिकेटर्स में या फिर आपका ब्रोकर में दिया होगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन सर्च करना है तो वो आ जाएगा, ठीक। इस तरीके का यहाँ पे कुछ एरो का निशान दिखा होगा, ठीक। यहाँ भी इस तरीके से ट्रेंड लाइन आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब ट्रेंड लाइन का मतलब एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, ट्रेंड और लाइन मतलब क्या है कि एक ट्रेंड है, उसको हम किस से डोनेट कर रहे हैं, एक लाइन से डोनेट कर रहे हैं, ठीक। अब इसको पिक्चर परफेक्ट समझते हैं कि यहाँ से सपोज क्या है, यहाँ से एक ट्रेंड आ रहा है, ठीक। और यहाँ से ट्रेंड आ रहा है और यहाँ तक ये ट्रेंड आया सपोज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस पॉइंट से लेकर के और एक यहाँ सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ तक हमने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तो इसी लाइन को हम बोलते हैं क्या, ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब क्यों मैंने इस पॉइंट से और इस पॉइंट को यहाँ पे उसको टच आउट किया, इसके पीछे का साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मार्केट का ये जो प्राइस है, सपोज ये 19,860 का ये क्या है, ये प्राइस है, ठीक। इस प्राइस पे क्या हुआ, मार्केट एक रेड कैंडल बनाया और यहाँ से नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया और इमीडिएटली देखेंगे तो फिर से मार्केट क्या हो रहा है, इसी लेवल पे आके क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। मार्केट क्या हो रहा है, इसी लेवल के आसपास क्या आ रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक। तो ये एरिया क्या है हमारे लिए, थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया के वर्क कर रहा है, की तरह वर्क कर रहा है। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो वहां पे देखिए कैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह ये वर्क कर रहा है ना। तो इसी एरिया को मैंने क्या किया, देखिए क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस या फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस क्या होते हैं, एक तरीके से अगर आप ध्यान से समझो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो फिर वहां पे आपको थोड़ा बहुत एरर देखने को मिलता है, क्योंकि सपोज मार्केट यहाँ यहीं से अगर भागना स्टार्ट कर देगा तो आपने तो फिर ये 100-200 पॉइंट का मूव मिस कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका जो बाइंग लेवल है वो यहाँ पे है और किसी ने तो यहीं पे बाइंग कर लिया क्योंकि उसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखा या फिर कुछ और अपना जो भी सेटअप है उसका वो लगाया, ठीक। तो इसीलिए ट्रेंड लाइंस सिर्फ एक काम, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज कर लेना या फिर सिर्फ फिबोनाची का यूज कर लेना, तो वो कॉन्सेप्ट हर एक चीज आपको आना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है
और दूसरा क्या-क्या कहाँ पे कोई एंटर कर सकता है, कोई बड़े लोग कहाँ पे एंटर कर सकते हैं या फिर रिटेलर्स कहाँ पे ट्रैप ट्रैप हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो और एक इन्वेस्टर बन सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहाँ से क्या हुआ, मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या किया, एक ट्रेंड लाइन क्या कर दिया, ड्रॉ किया। जैसे ही मार्केट में क्या हुआ, आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा 1 सेकंड। यहाँ पे ध्यान समझिए, जैसे ही मार्केट क्या करेगा, इस वाले प्राइस के ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, तो जितने लोग यहाँ पे क्या किए, इस वाले ट्रेंड के जितने भी लोग थे, वो यहाँ पे सेल करके बैठे थे। लेकिन जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा, मतलब मार्केट की जो ट्रेंड जो होगा वो चेंज होगा, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ से क्या हुआ, अप ट्रेंड में जाना शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड चेंज हुआ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप बाई कर सकते हो। ठीक, जैसे ही आप यहाँ पे अपने ट्रेंड लाइन खींचा और ट्रेंड लाइन के बाद से आपको पता चलेगा, ओ यहाँ से तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो यहाँ से मार्केट में जितने लोग यहाँ पे सेल किए हैं, इनके अब ये एग्जिट होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, बायर्स एक्यूमुलेट होंगे। अगर बायर्स इतने हैं और सेलर्स को डर लगना स्टार्ट हो गया, तो मार्केट सिंपल सी बात है कि यहाँ से ऊपर की तरफ रैली करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन का यूज होता है, ट्रेंड लाइन का आइडेंटिफिकेशन होता है। ओके, अब इसको हम समझते हैं एक बार के लिए थोड़ा सा 15 मिनट टू 1 सेकंड 1 आवर पे समझते हैं सबसे पहले इसको, कि कैसे ट्रेंड लाइंस का थोड़ा बहुत यूज करके आप ट्रैप से बच सकते हो। जनरली मैं ट्रेंड लाइन का यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक समय आपको भी एक समय रियलाइज होगा कि एक समय के बाद क्या होता है ना, कि आप सिर्फ एक सेटअप के ऊपर वर्क करते हो। मुझे भी दिखता है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, मुझे भी दिखता है कि यहाँ पे किसी को ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, किसी को सपोर्ट एक्शन दिख रहा होगा, किसी को यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा होगा, ब्रेकडाउन दिख रहा होगा, लेकिन मुझे दिखता है। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, यूज करो ना करो वो आपके ऊपर है। ठीक है, सपोज ये क्या है, निफ्टी का 1 आवर पे क्या है, टाइम फ्रेम पे चार्ट है। अभी ध्यान से इसी चार्ट को समझिएगा, कहाँ पे ट्रेंड लाइन और कैसे इसका यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे सपोज आपको चार्ट को एक बार जूम आउट कर लेना एकदम अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, प्राइस हॉल्ट किया है और इमीडिएटली आप यहाँ पे देखो तो मार्केट क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पे होवर कर रहा है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रहा है, होवर कर रहा है, तो इमीडिएटली क्या होगा, जैसे जितना ही प्राइस यहाँ पे रुकेगा, उस केस में क्या होगा, यहाँ पे दो कंडीशन होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कभी भी होप में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ये आपका यहाँ पे देखिए लाइव एग्जांपल है। क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे लोग सोचते हैं कि यहाँ से होप में मैं ट्रेड ले लूंगा तो बहुत ज्यादा पैसा कमा लूंगा, लेकिन वो पैसा कमाते क्या है, वो पैसा गवाते हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से क्या हुआ, किसी ने ये सोच के क्या किया कि यहाँ से मार्केट क्या होगा, ये रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ से फिर गिरा था तो फिर से एक बार मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ठीक, यही सोच के क्या हुआ, कुछ लोगों ने यहाँ पे होप में सेल कर दिया। ठीक, मार्केट क्या हुआ, होल्ड किया। होल्ड करने के बाद यहाँ पे क्या, बायर्स भी हैं, यहाँ पे सेलर्स भी हैं, किसी ने यहाँ पे सेल किया, किसी ने यहाँ पे बाइंग किया। लेकिन कोई स्मार्ट पीपल ने इस ब्रेकआउट का वेट किया और ब्रेकआउट के वेट करने के बाद यहाँ पे इंटर किया, तो उसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया। ना कि यहाँ पे जिसने 4 दिन होल्ड किया और होल्ड करने के बाद किसी ने 4 बार स्टॉप लॉस किया, फिर किसी एक का लग भी गया, तो उसमें कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये चीजें आपको दिक्कत कर सकती हैं। तो कभी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, इमीडिएटली क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे होल्ड किया और यहाँ से जब एक प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ, प्रॉपर प्राइजेशन के बाद, तो यहाँ से देखिए इस तरीके का एक रैली हुआ। तो इसी को हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। अब यहाँ से क्या हो सकता था, मार्केट सपोज यहाँ पे होल्ड करके ऊपर ना जाता, यहाँ से सपोज यहाँ पे ट्रैप करके भी ऊपर जा सकता था, या फिर क्या हो सकता था, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता था, या फिर क्या हो सकता था, मार्केट जो इस समय इस तरीके से गया है, ये हो सकता था। ये 3 कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ट्रेंड लाइन का यूज किया जाता है ट्रेंड को समझने के लिए, कि कैसे कहाँ पे ट्रेंड जा सकता है या फिर कहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, इसी का यूज होता है बस। बाकी और कुछ ट्रेंड लाइन में मुझे दिखता नहीं है। और मैं ट्रेंड लाइन को जनरली प्रीफर नहीं करता हूँ, पहले बहुत करता था, लेकिन वही है ना, कि एक समय के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, ये सारी चीजें मुझे बस पता होनी चाहिए, और उसके बाद से तो सब आपको इजी लगने ही लगता है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का यूज आपको 15 मिनट पे एक बार दिखाता हूँ, फिर आपको 5 मिनट पे दिखाता हूँ। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे सपोज क्या है, यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या किया, इस पॉइंट से लेकर के मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ये पॉइंट लगाया। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, एक ट्रेंड हो गया। ट्रेंड क्या है, आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कौन से ट्रेंड में है मार्केट, मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, रिट्रेस कर रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन जो क्लोजिंग आ रहा है वो थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक, जैसे ही क्या होगा, अभी ध्यान से समझने की एक बार कोशिश करिएगा मार्केट के स्ट्रक्चर को। 1 सेकेंड, यहाँ पे अगर ध्यान से समझिए, मार्केट का जो टच पॉइंट है, सपोज एक ये पॉइंट है,
और कौन सा पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और कौन सा टच पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, एक ये टच पॉइंट है। तो मार्केट क्या हो रहा है ना, मार्केट का जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ हो रहा है। जैसे ही मार्केट क्या होगा, एक मार्केट का अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है और उसको डाउन ट्रेंड में आना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने ट्रेंड को चेंज करना पड़ेगा। हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया, मार्केट अभी तक बता रहा है कि अभी तक तो मैं ठीक हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन एक लेवल आएगा कि मार्केट क्या होगा, क्या उसमें वीकनेस होना स्टार्ट होगा, और वहां पे कोई भी अगर प्रोजेक्शन बनता है उसके बाद से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से आप इसको सेल कर सकते हो, और टारगेट रख सकते हो अकॉर्डिंग टू जो प्रीवियस स्विंग्स बने हैं। फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये, और थर्ड टारगेट जो भी आपको रखना है गैप्स वगैरह के आसपास रख सकते हो। तो इस तरीके से जनरली ट्रेंड लाइंस का यूज किया जाता है। ओके। और यहाँ पे अभी सपोज ये आपको दिख रहा होगा अभी, और कहीं कहीं ट्रेंड लाइन दिख रहा है क्या? हाँ, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से अगर मैं यहाँ से अगर ध्यान से समझूं, तो यहाँ से यहाँ अगर ध्यान से समझा जाए तो यहाँ पे कहीं एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। क्यों? आपको देखिए, कहाँ से कहाँ तक आपको इस टच पॉइंट से लेकर के इस जहाँ पे भी रेजिस्टेंस या फिर प्राइस यहाँ से बेंड हुआ है, रिवर्स हुआ है, वहां तक आपको ले जाना है और सिंपल उसको रख देना है। ज्यादा अंदर भी नहीं ले जाना है, ज्यादा ऊपर भी नहीं ले जाना है। सिंपल टच पॉइंट जो बॉडी है सारी कैंडल्स का, वहां पे इसको छोड़ देना है। ठीक। अब यहाँ से क्या है, मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर। यहाँ पे भी क्या है, मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा फिर से अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पे जितने लोग इंटर किए वो तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर किसी ने होप में ट्रेड ले रहा है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा फिर नीचे चले, नहीं, यहाँ पे फिर गलत हो जाओगे आप। इसीलिए ट्रेंड लाइन को ध्यान से समझिए। यहाँ से अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट आपको क्या दिख रहा है, एक अप ट्रेंड में। अभी आपको सामने एक कंडीशन में बताऊंगा, आप यहाँ पे इंटर ना करके आप दो कंडीशन के अकॉर्डिंग इंटर कर सकते हो, कैसे वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे ही मार्केट क्या होगा ना, जैसे ही मार्केट यहाँ पे 21,333 पे चल रहा है, जैसे ही मार्केट क्या होगा 21,388 के ऊपर जाना स्टार्ट होगा। ठीक, 21,388 के ऊपर जाना स्टार्ट होगा, यहाँ पे आप इंटर कर सकते हो रेदर देन इस बीच में इंटर करना। और यहाँ से जो टारगेट होगा आपका, जो जो हाई है ना प्रीवियस, इसके थोड़ा सा पहले रख सकते हो, और यहाँ पे अगर सस्टेन किया तो वहां पे आपका ट्रेलिंग दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बाइंग करना है तो बाइंग इस तरीके से हो सकता है। और यहाँ से अगर फिर से सपोज प्राइस वगैरह बेंड हो रहा है, ब्रांड होने के बाद से अगर नीचे प्रोजेक्शन नीचे की तरफ बना रहा है, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। कहाँ पे? 21,244। क्यों 21,244? वो आपको एडवांस सेटअप में आप मेरे सीख सकते हो कि क्यों 21,244, क्यों 21,240 नहीं, या फिर 21,270 नहीं, 21,275 नहीं। वो एडवांस सेटअप में आपको बताया गया, आप मेरे इंस्टा पे से उसको इजीली सीख सकते हो। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप इसको सीख सकते हो। यहाँ पे अगर हम इसको सेल करेंगे तो फर्स्ट जो टारगेट होगा, जो स्विंग्स देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हो सकता है, सेकंड टारगेट हमारा यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो ट्रेंड लाइंस को। यहाँ पे आप बीच में मिडिल में इंटर करके बच सकते हो लॉस करने से। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेंड लाइंस को यूज किया जाता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, कि जब प्राइस इसके ऊपर जाना स्टार्ट होगा, सपोज यहाँ से क्या होगा, प्राइस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा इसके, तो आप खुद सोचिए जितने लोग यहाँ पे सेल किए उनके एमटी में लॉसेस होना स्टार्ट होगा, और यहाँ से ये फिर ऊपर की तरफ जा सकता है अगर वो बुक करेंगे, और यहाँ पे फ्रेश बायर्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक, ये क्या हो रहा है, बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं या फिर सेलर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। अब एक ही कोई होगा जो कि एक ही तरफ तो मार्केट जाएगा ना, चार तरफ तो मार्केट एक टाइम जा नहीं सकता। तो जब जो स्ट्रांग होगा उधर मार्केट जाएगा, जो यहाँ पे वीक होगा उधर मार्केट नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, तो इस तरीके से मार्केट वर्क करता है, मार्केट में ट्रेंड लाइंस वर्क करते हैं। आप इसको किसी भी स्टॉक्स में उठा के देख सकते हो, रिलायंस में देख सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, अब रिलायंस में आपको एक बार 15 मिनट पे दिखा देता हूँ। ये क्या है, तो रिलायंस अभी भी एक एक जोन के अंदर है। अब रिलायंस को अगर मुझे बाइंग करना है तो मैं बाइंग करूंगा, जैसे ही मार्केट क्या होगा 2588 के ऊपर जाएगा तो ही मैं बाइंग करूंगा, क्योंकि यहाँ तक थोड़ा सा एज मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ट्रैप वगैरह कर सकता है। तो 2588 पे मैं बाइंग करूंगा, और सेल करूंगा तो मैं 2544 के नीचे ही थोड़ा सा करूंगा प्राइजेक्शन करने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेंड लाइन और ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो ऐसा वीडियो पूरे यूट्यूब पे पूरा डिटेल्स में शायद ही कोई बनाया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।